हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एसईटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रीजनिंग का मैं आप लोग को पोर्शन टॉपिक वाइज करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। चैप्टर वाइज सारा कुछ कवर अप करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और आप लोग को लास्ट लेक्चर में मैंने कराया था कूट लेखन और कूट वाचन, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग का मैंने आप लोग को चैप्टर कराया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा दोस्तों आप लोग का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आगे भी आप लोग को सेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो वही उसी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों मैं आप लोग के सामने आज रीजनिंग का चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूं, जिसे हम क्रम व्यवस्था परीक्षण कहते हैं, ठीक है। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आगामी एग्जाम है जो आने वाले हैं, और यूपी पुलिस की वैकेंसी हो आने वाली है दोस्तों, ठीक है। और रेलवे के चांसेस हैं, ठीक है दोस्तों। तो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे कोई भी एग्जाम ऐसा हो जिसमें आप लोग से रीजनिंग पूछा जाता हो, ठीक है। तो आप लोग के लिए मैं इसलिए कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लोग को एक चैप्टर उठा लिया फिर कोई अपनी मर्जी से उठा लिया, ऐसा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप सीरीज के हिसाब से चैप्टर वाइज करा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और सारे चैप्टर मैं आप लोग को कवर अप कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चाहे आपके सिलेबस में कोई भी चैप्टर आ जाए, ठीक है, आप लोग उसको मेरे चैनल से कवर अप कर सकते हैं। और एक मतलब आप लोग को इस तरीके से आपको बेसिक से करा रहा हूँ बिल्कुल, आप लोग को फिर इसके अलावा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियो को इसको बिल्कुल ना करें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। क्योंकि आज क्रम व्यवस्था परीक्षण से जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को कराऊंगा, ठीक है, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोग को। आप लोग को पता है दोस्तों मैं आप लोग को हर मतलब वो क्वेश्चन कराता हूं हर लेक्चर में, ठीक है, जो आप लोग को किसी न किसी एग्जाम में पुराने आए हुए हैं, ठीक है। और हर टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, सबसे पहले बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जैसे ही मैं आप लोग को मतलब क्लास प्रोवाइड कराऊं आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। डेली सुबह 9 बजे तो मैं आप लोग को क्लास प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। बाई चांस कभी कभार कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग को फिर कोई भी क्लास मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर नंबर 7 है दोस्तों रीजनिंग का, क्रम व्यवस्था परीक्षण, ठीक है। क्रम व्यवस्था परीक्षण में हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्रम व्यवस्था परीक्षण हम लोग निकालते कैसे हैं, ठीक है। क्रम व्यवस्था अगर हम लोग देख लें दोस्तों, अगर हमारी कोई सीरीज होती है, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इतनी लंबी कोई सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि हमारी सीरीज में ये बायां होता है, ठीक है, ये बायां होता है और ये दायां होता है, ठीक है, ये दायां होता है। सबसे पहले अगर जब भी बाएं से बात करेगा कि सीरीज है क्रम व्यवस्था परीक्षण है, तो कहीं ना कहीं आप लोग की सीरीज की ही बात करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को उसमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि बायां और दायां, ठीक है। अगर सीरीज में बाएं से बात कर रहा है कि बाएं से मान लिया कोई क्वेश्चन आप लोग को दे दिया कि बाएं से 5वें पद के मतलब दाएं चौथा पद कौन सा होगा, ठीक है। आप लोग बाएं से 5वें पद के दाएं, तो ठीक है, बाएं से तो हम गिनेंगे 5वां पद हमारा क्या आया, ये आया 5वां पद, ठीक है। 5वें पद के दाएं, 5वें पद के दाएं चौथा पद कौन सा होगा, 5वें पद तो ये आ गया, इसके दायां ये होगा, ठीक है। आप लोग को दायां बायां जरूर पता होना चाहिए। चौथा पद 1 2 3 4 4 और ऐड कर लेंगे उसमें, तो हमारा आ जाएगा 9, ठीक है। ये हमारा क्रम व्यवस्था परीक्षण होता है, ठीक है। अभी आप लोग से कहीं पूछ लेगा कि दाएं से तीसरे अक्षर के, दाएं से तीसरे पद के बाएं, ठीक है, दाएं से बिल्कुल बेसिक करा रहा हूं, दाएं से तीसरे, तो 1 2 3 दायां ये है, तो उल्टी साइड लाएंगे तीसरा, तीसरा क्या आया हमारा 11, ठीक है। दाएं से तीसरे पद के बाएं, बाएं चौथा अक्षर पूछ लेगा या तीसरा पूछ लेगा या पांचवा पूछ लेगा, पांचवा पूछ लेगा, मान लिया 1 2 3 4 5, तो 5 हमने काउंट कर लिए, पांचवा पूछा है, पांचवा पद 5 हम काउंट कर लेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये हमारा आया 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग से सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कभी कभार आप लोग से सीरीज में इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछता है कि आप लोग को दे देगा कि 15 लड़कों की कोई पंक्ति है, ठीक है, 15 लड़कों की पंक्ति है, उसमें मतलब क्या दिया है, इसमें किस किस तरीके से मतलब वो तो आप लोग को सारा मैं क्वेश्चन के हिसाब से कराऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट इसमें 2-3 फार्मूले बनते हैं, ठीक है, वो आप लोग पहले लिख लें, फिर सारा कुछ आप लोग को मैं क्लियर कराऊंगा क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं दोस्तों, और बाकी सारा कुछ मैं आप लोग को क्वेश्चन के माध्यम से सिखाता चला जाऊंगा, आप लोग को सीधे फटाफट समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। पहला कोई मतलब इसमें पॉइंट क्या दिया होता है, कक्षा या पंक्ति में, ठीक है, कोई कक्षा हो या
कोई पंक्ति हो, कोई पंक्ति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था चाहे मतलब ऊपर से नीचे हो, नीचे से ऊपर हो, या लेफ्ट से राइट हो, राइट से लेफ्ट हो, कोई भी पंक्ति हो, ठीक है। पंक्ति या कोई कक्षा हो, ठीक है, कोई कक्षा हो तो कक्षा में ही पूछ सकता है। पूछा कुल व्यक्तियों की संख्या, जब पंक्ति में या कक्षा में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बाएं या ऊपर से स्थान या दाएं नीचे से स्थान, ठीक है। मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। मान लिया हम लोग, चलो एक बार फिर आप लोग को बताता हूँ, हम लोग केवल पंक्ति ऐसी है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। पंक्ति हमारी लेफ्ट टू राइट है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट जब पंक्ति है हमारी, ठीक है। अब पंक्ति में पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा लेफ्ट है, ठीक है, ये हमारा बायां है, ठीक है, ये हमारा दायां है, ये हमारा बायां है, ये हमारा दायां है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बाएं से स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान, बाएं से स्थान, ठीक है, प्लस दाएं से स्थान, प्लस दाएं से स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, ठीक है, बाएं से स्थान प्लस दाएं से स्थान, और इसमें से माइनस 1 कर देंगे। क्यों कर देंगे दोस्तों, क्योंकि पंक्ति में जब पूछेगा कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा, ठीक है, कोई स्थान दे दिया होगा बाएं से स्थान और दाएं से स्थान, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा तो जिस व्यक्ति की बात होगी, मान लिया वो बाएं से स्थान उसका 13 है, ठीक है, और दाएं से स्थान उसका 14 है, ठीक है, 14 है या 15 है या 16 है, जो कुछ भी है, या 7 है या 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे इस दोनों को जोड़ देंगे, दायां प्लस बायां का स्थान, ठीक है। तो 13 14 27 हो गए, ठीक है। लेकिन आप लोग ध्यान से देखेंगे, पंक्ति में जो टोटल व्यक्ति होंगे उसमें कहीं ना कहीं लेफ्ट से उसका 13वां स्थान था, राइट से उसका 14वां स्थान था, तो वो एक स्थान उसका कहीं ना कहीं 2 बार काउंट हो गया। तो उस 2 बार में से उसको तो केवल एक, मतलब पंक्ति में वो अकेला, तो ये अकेला मतलब हर बंदा एक बार होता है। जब उसको लेफ्ट से गिना तब भी उसको काउंटिंग हो गई, जो उसको राइट से गिना जब भी उसकी काउंटिंग हो गई, कहीं ना कहीं उसकी 2 बार काउंटिंग हो गई, इसलिए उसमें से एक घटा दिया करते हैं तो 26 आता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं, सेम पोजीशन होती है ऊपर और नीचे की, ठीक है। ये बाएं और दाएं की थी, सेम पोजीशन होती है ऊपर नीचे की। ऊपर से कोई व्यक्ति 13वें स्थान पर है, नीचे से कोई व्यक्ति 12वें स्थान पर है, ठीक है, वही व्यक्ति है, दोनों जगह एक ही व्यक्ति है, ठीक है। नीचे से 12वें स्थान पर है, ऊपर से 13वें स्थान पर, तो हम लोग जोड़ने के लिए क्या करेंगे, 13 12 जोड़ देंगे, 13 12 हमारा कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, 13 12 हमारा हो गया 25। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ध्यान से, तो नीचे भी तो वही स्थान वही व्यक्ति है, ठीक है, नीचे भी कोई के नाम का व्यक्ति है, ऊपर से जब उसका स्थान था जब भी वो के नाम का व्यक्ति है। सीरीज में मतलब हर व्यक्ति एक ही बार होता है, सीरीज का मतलब ही यही होता है, ठीक है। तो ये एक और एक 2 बार काउंट हो गया, तो इसमें से 2 बार को काउंट करने के लिए, 2 बार में से एक बार को हटाने के लिए इसमें से एक हटा देंगे तो 24 बचेगा हमारा, ठीक है। तभी तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन हम लोग को पता लगेगी। इसलिए हम लोग इसको मतलब सीधे फार्मूले में हमने लिख दिया है। दोनों के लिए एक ही फार्मूला होता है, कक्षा में या पंक्ति में बाएं से स्थान हो या ऊपर से स्थान हो, ठीक है, एक ही बात होती है, या दाएं से स्थान हो या नीचे से स्थान हो, जब भी एक ही बात होती है, ठीक है। तो हम लोग को, आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है, बाएं ऊपर से स्थान प्लस दाएं नीचे से स्थान, -1 क्यों किया, ठीक है, आप लोग को मैंने समझा दिया, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसका देख लेते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या दे रहा है, किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान जब निकालना होगा तब हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है। जब किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान निकालना होगा, ठीक है, किसी व्यक्ति का, मान लिया कोई पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल 28 बंदे दे रखे हैं, ठीक है, लाइन खड़े हैं, सब लाइन खड़े हैं, 28 बंदे दे रखे हैं, 28 हैं। अब पूछा किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान ज्ञात करो, ठीक है। उसका मान लिया दाएं से स्थान दे रखा होगा, दायां, ये दायां होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया ये दायां होता है, ये बायां होता है, ठीक है। दाएं से कोई उसका स्थान दे रखा है 14वां स्थान, ठीक है, दाएं से उसमें किसी व्यक्ति का 14वां स्थान दे रखा है। अब पूछ रहा है उसका बाएं या ऊपर से स्थान, ठीक है, तो बाएं या ऊपर से स्थान, ठीक है, तो बाएं, ऊपर को छोड़ो दोस्तों, बाएं से स्थान पूछ रहा है, दाएं से स्थान दे रखा है 14वां, टोटल है 28। अब बाएं से स्थान पूछ रहा है, तो बाएं से स्थान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो टोटल हमारे कुल व्यक्ति हैं 28, ठीक है, उसमें से पहली बात तो ये हम 14 घटाएंगे, ठीक है, इसमें से हम 14 घटाएंगे, ठीक है। इस 28 में जो है मोहन है, मान लिया वो लड़का मोहन है, जिसका मतलब 28 मतलब सीरीज में लड़के खड़े हैं, ऐसे मोहन का स्थान जो है दाएं से 14वां है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बाएं से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है, बाएं से उसका स्थान, इसका मोहन का ही बाएं से स्थान पूछ रहा है, ठीक है। तो इस 28 में से सबसे पहले तो हम लोग को 14 घटाने पड़ेंगे, ठीक है, कुल व्यक्ति में से दाएं या नीचे से स्थान जो दिया उसको 14 को हम लोगों ने घटा दिया। लेकिन इस प्लस 1 क्यों करा, इसका 1 क्यों ऐड किया इसमें, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। इस 28 जो थे टोटल, इस टोटल में से, ठीक है दोस्तों, 28 टोटल व्यक्ति थे, इस टोटल में से 14वां स्थान था दाएं से, किसका था, मोहन का। अब 28 में से जब ये 14 घटा देंगे, 28 में से जब ये 14 घटा देंगे तो इधर 14 लोग जो बचे होंगे, इधर 14 लोग जो बचे होंगे उसको छोड़ो, चलो ठीक है। 28 में से सीधे समझो, जब 28 में से ये 14 घटा देंगे तो कहीं ना कहीं मोहन भी तो निकल जाएगा पंक्ति में से, ठीक है,
कहीं ना कहीं मोहन का स्थान खत्म हो जाएगा पंक्ति में से। टोटल पंक्ति में 28 लोग थे, इधर से राइट साइड से मोहन का स्थान 14वां था। जब इस 28 में से हम इस 14 को घटा देंगे तो इस 14 को हमने घटा दिया, मतलब मोहन समेत 14 लोगों को इसमें से हम लोगों ने हटा दिया। तो जो 14 लोग बचे, इन 14 लोगों में कहीं ना कहीं मोहन का स्थान खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। मोहन के बिना ये 14 लोग बचे। अब मोहन का स्थान हम लोग को बाएं से लाना है, तो मोहन का स्थान बाएं से लाने के लिए हम लोगों ने राइट साइड के 14 तो घटा दिए, लेकिन प्लस 1 कर देंगे हम लोग। जब 14 घटाया हम लोगों ने 14, तो यहाँ पर बचे 14, तो लेफ्ट साइड से भी वो 14 बचे, ठीक है। लेफ्ट साइड से बचे वो 14, जब उसमें 1 बढ़ाया तो वो स्थान हो गया 15, ठीक है। तो यही हम लोग का पूछ रहा है। तो अब अगर हम लोग पहले वाली पोजीशन के हिसाब से देखें तो हमारा क्या हुआ, बाएं से मोहन का स्थान हो गया 15वां, ठीक है। दाएं से मोहन का स्थान हो गया 14वां, ठीक है। 14 15 हो गया 29 हो गए। अब मोहन 2 बार काउंट कर लिया, 1 बार उसमें से हटा देंगे तो पंक्ति में टोटल व्यक्ति बचे 28, तो 28 हमारे बचे। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 जोड़ते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम लोग 1 घटाते थे, यहाँ पर हम लोग 1 जोड़ते हैं। सेम पोजीशन तीसरे वाले में होती है, किसी व्यक्ति का दायां नीचे से स्थान, तो कुल व्यक्ति माइनस बायां ऊपर से स्थान प्लस 1, ठीक है। आप लोग को उम्मीद करता हूँ सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। 1 घटाना या ये जोड़ना किस तरीके से करते हैं। और इस क्वेश्चन को याद करने का फार्मूले वैसे तो आप लोग को बेसिक है दोस्तों, याद करने का कुछ तरीका नहीं है दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे सीरीज की बात करता है या क्लास की बात करता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे से तो लॉजिकली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकली मैंने आप लोग को बताया, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को बाई चांस याद रखना हो तो क्या करेंगे, किसी व्यक्ति का बाएं या ऊपर से स्थान, जब भी बाएं या ऊपर से स्थान पूछेगा तो कुल व्यक्तियों में से दायां नीचे का स्थान घटाकर उसमें प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। जब भी बायां पूछेगा तो दायां घटाएंगे, ऊपर पूछेगा तो नीचे घटाएंगे और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। किसी व्यक्ति में जब दाएं या नीचे से स्थान पूछेगा, दाएं या नीचे से स्थान पूछेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों में से उसे बाएं या ऊपर से स्थान उसका घटाकर उसमें प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। अब सारा कन्फ्यूजन मैं आप लोग का दूर करने वाला हूँ इसके क्वेश्चन को लेकर। तो चलते हैं बिना किसी देरी की पहले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दिया, किसी पंक्ति में राजा का ऊपर से स्थान 20वां तथा नीचे से 18वां है, ठीक है। कोई पंक्ति है जिसमें राजा का स्थान, ठीक है, ये ऊपर से स्थान दे रखा है, ऊपर से स्थान है, ऊपर से स्थान कितना दे रखा है 20वां, ठीक है। तो राजा तो ही है, ये राजा है, ठीक है, ऊपर से स्थान 20वां दे रखा है। और नीचे से अगर उसको काउंट करेंगे तो नीचे से काउंट करेंगे तो नीचे से उसका स्थान तो वही होगा जो यहाँ पर है, नीचे से उसका स्थान 18वां है, ठीक है। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, राजा की ही बात हो रही है। ऊपर से गिनेंगे तो उसका स्थान 20वां होगा और नीचे से गिनेंगे तो उसका स्थान 18वां होगा। अब पूछ रहा है पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मैंने आप लोग को बताया था एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट होगा यहाँ पर, तो टोटल व्यक्तियों की संख्या हम लोग क्या करने वाले हैं, कुल व्यक्ति, ठीक है। यहाँ पर लिख लो कुल व्यक्तियों, लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ने वाली, हम लोग सीधे से सॉल्व करेंगे और हम आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है, ऑप्शन चेक कर लेंगे। कुल व्यक्तियों की संख्या बाय नोट्स बनाने के हिसाब से आप लोग नोट कर सकते हो। कुल व्यक्तियों की संख्या, ऊपर से स्थान, ठीक है, एक बार आप लोग को फिर से क्लियर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर से स्थान, ठीक है, प्लस जोड़ेंगे तो दोस्तों ऊपर से स्थान जो होगा नीचे से जो स्थान होगा उसको टोटल करेंगे, प्लस नीचे से स्थान, ठीक है, प्लस नीचे से स्थान, ठीक है, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान। और एक व्यक्ति है, एक ही बार है, मतलब 2 बार काउंट हो रहा है, ऊपर से भी 20वें स्थान पर जब भी वही काउंट हो रहा है, नीचे से 18वें स्थान पर है जब भी वही काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग एक व्यक्ति को 2 बार पंक्ति में नहीं जोड़ सकते, इसलिए हम लोग को उसमें से 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है। यही मैंने आप लोग को कराया था पहला मतलब फार्मूला, ठीक है। ऊपर से स्थान है 20वां, नीचे से स्थान है 18वां, माइनस 1 कर देंगे, 20 और 18 कितने हो गए, 38 हो गए। 38 में से 1 घटेगा, हमारा बचेगा 37, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अब पूछ रहा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या हमारी 37 व्यक्ति होंगे कुल पंक्ति में, ठीक है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 37 कैसे होंगे, ठीक है। जब 37 व्यक्ति होंगे हमारे, 37 व्यक्ति होंगे, जब ऊपर से 20वां स्थान है तो 37 में से नीचे से जब स्थान पूछेगा 37 में से उस 20 को घटा देंगे, ठीक है। टोटल 37 में से 20 उसको घटा दिया, तो 20 में जब उसका स्थान राजा का था उसको जब घटाया था 20वां स्थान, ठीक है, 20वां स्थान घटाया था, राजा की वैल्यू वहां से खत्म हो गई, ठीक है, राजा बाहर नहीं बचा, 20 के 20 निकल गए, इसलिए प्लस 1 कर देंगे उसमें राजा की वैल्यू दोबारा लाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया 38 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है, जो कि हमारी नीचे से वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में दे रखी थी 18वां स्थान है, तो 18वां स्थान हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किसी पंक्ति में रमन प्रारंभ से 15वें स्थान पर तथा अंत से 11वें स्थान पर है, ठीक है। कोई पंक्ति दे रखी, ये कोई पंक्ति है जो रमन जो है जो प्रारंभ से, ठीक है, प्रारंभ से क्या दिया है, रमन प्रारंभ से
किसी पंक्ति में रमन प्रारंभ से 15वें स्थान, ठीक है, प्रारंभ से 15वें स्थान। यहाँ पर जो इसकी वैल्यू जो है ये 15 है, ठीक है, प्रारंभ से, और तथा अंत से 11वें स्थान पर, और अंत से जब जोड़ेंगे इसको तो ये 11वें स्थान पर है। अब पूछ रहा पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करो। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान, ठीक है। तो दोनों पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रारंभ से और अंत से स्थान कितना हो गया हमारा, 15 और 11 26, लेकिन दोनों जगह यहाँ भी रमन की बात कर रहा है, यहाँ भी रमन की बात कर रहा है, तो रमन 2 बार काउंट हो गया, इसलिए उसमें से 1 घटा देंगे, ठीक है। 15 और प्लस का 10 बचेगा, यहाँ पर हो गया हमारा 25, ठीक है। तो टोटल व्यक्ति उस पंक्ति में कितने हैं, 25, 15 और 11 हमारे होने वाले 26 में से 1 घटाया, हमारा बचा 15, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है। अब बिना किसी देरी के चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, जो और हमने आप लोग को पॉइंट लिखवाए थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, क्वेश्चन दिया 31 विद्यार्थियों की कक्षा में, ठीक है। कोई कक्षा है जिसमें 31 विद्यार्थी हैं। अरुण का स्थान 17वां है। अभी पूछे दे मतलब पता नहीं है कि अरुण का स्थान जो है वो मतलब प्रारंभ से है या अंत से है। अरुण का स्थान 17वां है, तो अंत से उसका स्थान ज्ञात करो, ठीक है। तो अंत से उसका स्थान ज्ञात कर रहा है, तो हम लोग अब आसानी से पता लग गया कि अरुण का जो स्थान है वो प्रारंभ से स्थान 17वां है, ठीक है। टोटल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं, टोटल हैं 31, ठीक है। अरुण का प्रारंभ से स्थान कितना है, पहले से, ठीक है, प्रारंभ या बाएं से स्थान जो भी है वो उसका 17वां है, ठीक है। और पूछ रहा तो उसका अंत से स्थान ज्ञात करो। अंत से स्थान ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, अंत से स्थान, ठीक है। अंत से जब स्थान ज्ञात करेंगे तो टोटल पंक्ति में जितने भी व्यक्ति होंगे, टोटल पंक्तियों में से उसमें से 17 जब घटा देंगे, ठीक है। इस टोटल में से जब 17 घटा देंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कितना बचने वाला है, टोटल में से 17 घटाकर प्लस 1 कर देंगे। प्लस 1 क्यों कर देंगे, अब जो 31 टोटल में से जब 17 घटा देंगे तो जो हमारा अरुण है, अरुण का 17वां स्थान था, तो वो 17वां स्थान कहीं ना कहीं अरुण यहाँ से खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, इस पंक्ति से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अरुण को वापस लाने के लिए +1 हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जब अरुण 2 बार जुड़ जाता है तो +1 उसमें -1 उसमें से मतलब घटा देते हैं, -1 कर देते हैं। जब अरुण बिल्कुल बाहर हो जाता है तो उसको लाने के लिए +1 कर देते हैं, ठीक है। आपको ये लॉजिक बिल्कुल ध्यान रखना है। तो 31 में से, ठीक है, 31 और 1 32 में से 17 गए तो कितने बचे, 11 में से 7, 11 में से 32 में से 17 गए तो कितने बचे, 7 17, 15 में से 7 गए, 8 बचे, 18, 8 कितना हो गया 18, नहीं दोस्तों 2 में 18, हाँ 18 ही बचेंगे दोस्तों, ठीक है। जब 32 में से 17 जाएंगे तो 18 जाएंगे, गलत हो गया दोस्तों, 18 17 18 और 17 तो हमारा कुछ और होने वाला है, ठीक है। सीधे से वैसे ही कर लेते हैं, कभी कोई छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोग को दिक्कत दे जाते हैं, ठीक है। टोटल 31 है, 31 में से 17 घटेंगे, 11 में से 7 जाएंगे तो 4 बचेंगे, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ठीक है। +1 करेंगे तो यहाँ से हमारा बचा 15, ठीक है। 18 इसलिए मैं कन्फ्यूज कर रहा था कि 8 7 15 35 हो जाएंगे फिर, ठीक है। तो टोटल उसका वो पूछ रहा है, उसका मतलब अंत से स्थान, अंत से उसका जो भी स्थान होगा वो उसका स्थान होगा 15वां, ठीक है। अंत से 15वां स्थान होगा। टोटल व्यक्ति अगर पूछेगा तो 70 और 15 ऐड करेंगे 32 हो जाएंगे, 2 बार काउंट हो जाएगा, 1 बार लाने के लिए 1 उसमें से घटाना पड़ेगा, टोटल व्यक्ति 31 निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को 1 2 3 4 क्वेश्चनों के बाद में भी आप लोग को दिक्कत होनी खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में रमन जो है प्रारंभ से 12वें तथा अंत से 19वें स्थान पर है, ठीक है। लड़कियों की एक पंक्ति है, इसमें रमन जो है प्रारंभ से 12वें तथा अंत से 19वें स्थान पर है। और दे दिया एक अन्य पंक्ति में, ठीक है, कोई एक दूसरी पंक्ति है जिसमें मीरा जो है आरंभ से 14वें तथा अंत से 20वें स्थान पर है। अब पूछ रहा है तो दोनों पंक्तियों में टोटल लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो 2 पंक्तियां दे रखी हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों पंक्तियों को अलग अलग हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, तो बाद में हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हम लोग को निकल कर आ जाएगा। एक पंक्ति में रमन प्रारंभ से दिया हो या आरंभ से दिया हो, बात एक ही होती है, ठीक है। प्रारंभ से 12वें स्थान पर है, प्रारंभ से 12वें स्थान पर है तथा अंत से 19वें स्थान पर है। प्रारंभ से 12वें स्थान पर है और अंत से 19वें स्थान पर है। तो सबसे पहले इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। टोटल ज्ञात करने के लिए 12 + 19, ठीक है, और इसमें से -1 कर देंगे क्योंकि एक ही व्यक्ति 2 बार काउंट हुआ है, ठीक है। बार बार आप लोग को रिपीट कर रहा हूँ। तो 19 में से जब 1 जाएगा 18 बचेगा, 18 2 20 10 30, ठीक है। यहाँ पर हो गए 30, 12 19 और 2 21 10 31 में से एक जाएगा 30, तो लड़कियां होंगी पहली पंक्ति में, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति की बात करेंगे। अब क्या दिया है, ये क्या दिया, रमन, ठीक है।
रमन वाली जो पंक्ति है उसमें से हो गई हमारी 30 लड़कियां। अब क्या दिया दूसरे में, मीरा आरंभ से 14वें, ठीक है। अब मीरा की बात आ रही है आरंभ से यानी प्रारंभ से 14वें स्थान पर तथा अंत से 20वें स्थान पर है, अंत से 20वें स्थान पर है। अब पूछ रहा है तो दोनों पंक्तियों में टोटल लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो इसमें भी टोटल लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। तो दोनों की प्रारंभ से और अंत से ज्ञात करने, टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए प्रारंभ से स्थान और अंत से स्थान दोनों को जोड़कर, ठीक है, इसमें से एक क्या करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे दोस्तों। तो माइनस करने वाले हैं क्योंकि एक ही मतलब व्यक्ति का नाम मतलब नंबर इसमें 2 बार आ गया, ठीक है। 14 और 20 34, 34 में से एक जाएगा, 33 बचने वाले हैं। तो ये सेकंड पंक्ति हो गई किसकी, मीरा वाली, ठीक है। अब पूछ रहा है कि दोनों में टोटल लड़कियों की संख्या ज्ञात करो, तो 30 और 33 इन दोनों को ऐड कर देंगे। 30 और 33 कितना बचा, 30 दूनी 60 और 3 63 लड़कियां, ठीक है। यही हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। तो दोनों पंक्तियों में मिलाकर टोटल लड़कियों की संख्या हो गई 63, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया सोहन जो है सीता से बड़ा है, ठीक है। सोहन जो है सीता से बड़ा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों। जैसे अभी मैंने आप लोग को कराया था क्रम व्यवस्था परीक्षण क्रम पर आधारित होते हैं। अब इसमें से मतलब शब्दों पर आधारित भी क्वेश्चन पूछता है, कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा। ये सेकंड टाइप है इसको इस चैप्टर का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसमें क्वेश्चन दिया है सोहन जो है सीता से बड़ा है, ठीक है। जो जो कंडीशन जिस जिस तरीके से दी है वो सारी हम लोग उस तरीके से पहले सेट करते चले जाएंगे, फिर उसको हम लोग एक्चुअल में सेट करेंगे, ठीक है। सोहन सीता से बड़ा है, श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, ठीक है। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आयु में सबसे बड़ी कौन है, जबकि सोहन जो है सीमा का छोटा भाई है, ठीक है। इसमें पूछ लिया आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई लड़की ही होगी। सोहन सीमा का छोटा भाई है, तो ये तो बड़ा होगा नहीं, ठीक है। तो सोहन वाली कंडीशन को हम करते हैं यहीं पर फिनिश, ठीक है। आगे हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, श्वेता जो है वो क्या है, छोटी है किससे, दीप्ति से, ठीक है। दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। श्वेता जो है दीप्ति से तो छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। और श्वेता जो ही है वो है किससे, मतलब बड़ी है किससे बड़ी है, सीमा से, ठीक है। सीमा से बड़ी है, ठीक है। ये हमारा बड़े का निशान होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह बंद होता है वो छोटा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग जानते होंगे। तो क्वेश्चन कह दिया श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, श्वेता जो है खुला बंद मुंह है, दीप्ति से छोटी है, ठीक है। किंतु सीमा से बड़ी है श्वेता, ठीक है। आयु में सबसे बड़ी कौन है, जबकि सोहन जो है सीमा का छोटा भाई है। सीमा का छोटा भाई है मतलब सीमा से कहीं ना कहीं सोहन जो है वो सीमा से भी छोटा होगा। सोहन जो है सीमा से छोटा है। और पूछा है सोहन जो है सीता से बड़ा है, ठीक है। तो अब पूछा है सोहन, सीता, श्वेता और सीमा और दीप्ति, ठीक है। इतने सब में मतलब बात हमारी हो रही है, ठीक है। अब पूछ रहा है इसमें सबसे बड़ी कौन है। सबसे बड़ी अगर हम देखेंगे दीप्ति जो है श्वेता से बड़ी है, और श्वेता जो है सीमा से बड़ी है, और सीमा जो है सोहन से बड़ी है, ठीक है। और क्या बचा हमारा, और कुछ बचा हमारा, सीता। सोहन सीता से बड़ा है, जब सोहन सीता से बड़ा है तो सीता और छोटी हुई, ठीक है। सीता और छोटी हुई, ठीक है। चारों हमारे करेक्टर निकलकर सामने आ गए। अब पूछा है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी आयु में कौन होगी दोस्तों, दीप्ति होगी। श्वेता से भी बड़ी है हमारी दीप्ति, ठीक है। दीप्ति, क्योंकि श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, सीमा जो है श्वेता से छोटी है, सोहन जो है सीमा से छोटा है, और सोहन से भी छोटी है सीता, ठीक है। तो दीप्ति हमारी सबसे बड़ी होगी, जो कि हमारा राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछता है। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ये भी आप लोग को क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन दिया इस बार में हम लोग को अल्फाबेट में दे दिया है, ठीक है। पी की आयु क्यू के बराबर है, तो हम लोग सीधे से क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट करते चलेंगे। पी की आयु है क्यू के बराबर, आर जो है एस से छोटा है और टी आर से छोटा है, जो किंतु पी से बड़ा है, ठीक है। तो आर जो है जो एस से छोटा है, एस से छोटा है आर, ठीक है। सारी कंडीशंस हम लोग लिखने वाले हैं। आर जो है एस से छोटा है। अगली कंडीशन क्या दे रखी, टी जो है आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है। टी जो है आर से तो छोटा है, आर से छोटा हो गया, ठीक है। टी जो है आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, पी से, ठीक है। पी से बड़ा है, ठीक है। आर से तो छोटा है किंतु पी से बड़ा है, और पी बराबर है क्यू के, पी बराबर है
क्यू के, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यहाँ लिख लेंगे। अब हमारा कौन सा इसमें बचा, एक हमारा बचा एस और आर। तो पूछा है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन होगा, और इस आर से बड़ा, ठीक है, इस आर से बड़ा, ऐसे तो लिखा है हम लोगों ने, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर से बड़ा ऐसे, क्योंकि हम इस फॉर्मेट में चल रहे हैं, ठीक है। आर से बड़ा है एस, तो यहाँ पर आर है, आर से बड़ा हमारा हो जाएगा एस, ठीक है। इस कंडीशन को ऐसे ना लिख करके हम लोग ऐसे लिख लें, ठीक है। क्यू बराबर है पी के, पी बराबर है क्यू के, और पी टी जो है, ठीक है, टी जो है आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा है लेकिन पी से बड़ा है, लेकिन पी से बड़ा है, पी से बड़ा हो गया टी, लेकिन आर से छोटा हो गया। और पहली कंडीशन में क्या दे रखा, आर जो है एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा है, जो कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखी थी। अब पूछा सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा दोस्तों क्या होगा, हमारा एस, ठीक है। एस जो होगा हमारा सबसे बड़ा होगा, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, सीधे 1 नंबर आप लोग से किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दे रखा है आनंद जो है शशांक से बड़ा है, ठीक है, लेकिन रोहन से छोटा है। धनश्री जो है सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है तो सबसे बड़ा कौन होगा, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ सेट करते चलेंगे, फिर देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है, ठीक है। आनंद जो है शशांक से बड़ा है, आनंद, ठीक है, आनंद, आनंद जो है क्या है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, बड़ा है किससे, शशांक से, ठीक है, शशांक से बड़ा है। आनंद जो है शशांक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है, लेकिन रोहन से छोटा है, लेकिन छोटा है किससे, रोहन से, ठीक है। इस तरीके से अभी हम लोग इसको सेट कर रहे हैं, ठीक है। आनंद जो है शशांक से तो बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है, धनश्री जो है सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। अब धनश्री को बीच में रखेंगे, ठीक है। धनश्री जो है, धनश्री क्या दे रखा है, धनश्री जो है सीमा से छोटी है। धनश्री जो है जो छोटी है किससे, चलो एक ही फॉर्मेट में सारा कुछ ले लेते हैं, इसी तरीके से लिखते हैं जैसे ऊपर लिखा है हमने, ठीक है। धनश्री जो है छोटी है किससे, सीमा से, ठीक है। धनश्री जो है सीमा से छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है, लेकिन बड़ी है किससे, राजश्री से, ठीक है, राजश्री से बड़ी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आ गए। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, यदि राजश्री जो है, यदि राजश्री जो है शशांक से बड़ी है, ठीक है, राजश्री शशांक से बड़ी है, और राजश्री शशांक से बड़ी है, यदि राजश्री शशांक से बड़ी तो सबसे बड़ी कौन होगी, राजश्री शशांक से बड़ी है, ठीक है। राजश्री अगर शशांक से बड़ी होगी दोस्तों, और यहाँ पर राजश्री है सबसे छोटी, ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन होगा, फिर से देख लेते हैं। आनंद शशांक से बड़ा है, आनंद जो है शशांक से बड़ा है, ठीक है, लेकिन रोहन से छोटा है, रोहन से छोटा हो गया, ठीक है। धनश्री जो है सीमा से छोटी है, धनश्री जो है सीमा से तो छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है, राजश्री से बड़ी। यदि राजश्री शशांक से बड़ी है, राजश्री शशांक से बड़ी है, ठीक है, शशांक, शशांक जो है इनमें सब में छोटा है, ठीक है, और राजश्री इनमें सब में छोटी है। अगर राजश्री दोस्तों, राजश्री क्या दिया है, शशांक से बड़ी है। राजश्री अगर कहीं यहाँ कहीं होगी दोस्तों, ठीक है, राजश्री जो है यहाँ कहीं अगर दे दिया शशांक से बड़ी है, तो पूछा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। राजश्री अगर शशांक से बड़ी है तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों। अब राजश्री शशांक से तो बड़ी है दोस्तों, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि सबसे बड़ी है या किस किस से बड़ी है, ठीक है। तो लेकिन इस सिचुएशन में तो राजश्री इनसे दोनों से छोटी है, ठीक है। जब इनसे बड़ी है, ठीक है, राजश्री जब शशांक से बड़ी है और इनसे छोटी है, ठीक है, तो हम लोग क्या कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें कोई बड़ा छोटा हम लोग को कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहा है, हम लोग को कन्फ्यूजन में डाल रहा है दोस्तों, ठीक है। राजश्री शशांक से तो बड़ी दे रखी है, लेकिन आगे उससे बड़े 2 और हैं, उनसे पता नहीं है, लेकिन उससे बड़े 2 हैं। लेकिन जब राजश्री शशांक से बड़ी है और राजश्री इनसे सबसे छोटी है, ठीक है, तो शशांक से ये भी तो दोनों कहीं ना कहीं बड़े होंगे, ठीक है। राजश्री शशांक से बड़ी है और राजश्री इन सबसे छोटी है, और ये दोनों राजश्री से बड़े हैं, तो ये भी दोनों राजश्री मतलब शशांक से बड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं, एक एग्जैक्ट इसमें कोई भी आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते कि कौन किससे बड़ा है, क्योंकि इन दोनों का कोई मैच और इन दोनों का मैच यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा है। अगर इन सबका मिलाकर राजश्री शशांक से बड़ी है, अब शशांक को छोड़ दो, इन 5 में बात करते हैं हम लोग। इन 5 में भी अगर कोई कंडीशन दी होती कि आनंद रोहन से बड़ा है लेकिन सीमा से छोटा है, इस तरीके की कंडीशन दी होती, तब हम लोग आसानी से इसमें मतलब चॉइस हम लोग कर सकते थे कौन बड़ा है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यदि शशांक सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये पूछ रहा है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं, जो लिखते हैं हम लोग कि मतलब कि उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता, ठीक है। वैसा ही आप लोग को कोई ना कोई ऑप्शन इसमें मिलने वाला है कि ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है, ज्ञात नहीं
कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में जब आप लोगों को कोई मतलब ऑप्शन समझ ना आए, कुछ भी ना हो, तो आप लोग ये भी ना भूलें कि ऑप्शन मतलब आंसर उसमें मिलेगा ही मिलेगा। एक ऑप्शन ऐसा भी होगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नन ऑफ दीज। ठीक है, नॉट आपको दिया होगा नन ऑफ दीज, तो आप लोग उसको भी क्लिक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में वही होने वाला है कि इसमें आंसर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आप लोग को कराना जरूरी था। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया ABCDE 5 नदियां हैं। ठीक है, ABCD 5 नदियां हैं। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। सी जो है सबसे लंबी है। डी बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पूछा सबसे छोटी नदी कौन सी होगी। ठीक है, ABCD 5 नदियां हैं। क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। ए जो है बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी है। ए जो है बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए जो है वो क्या है, ई से लंबी है। ई से तो बड़ी है। ठीक है, ई से लंबी है और क्या दे रखा है, ए जो है बी से छोटी है, तो छोटी होगी किससे, बी से। एक कंडीशन पहली ये आई, ए जो है बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है। ठीक है, सी तो सबसे बड़ी है। सी सबसे बड़ी है, उसको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, सी को छोड़ देते हैं। सी सबसे लंबी है, उसको छोड़ दो। डी जो है बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है और ए से कुछ लंबी है। ठीक है, डी जो है बी से तो डी जो है बी से तो बहुत छोटी है। बी से बहुत छोटी है किंतु ए से कुछ लंबी है। ए से कुछ बड़ी है। ठीक है, डी जो है बी से बहुत छोटी है लेकिन ए से कुछ बड़ी है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। ए से कुछ बड़ी है। ए से कुछ बड़ी होगी। ए से कुछ बड़ी होगी डी, तो डी यहाँ ले लेंगे और ए से ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और क्या दिया है, बी और क्या दिया है, डी बी से बहुत छोटी है। डी जो है बी से बहुत छोटी है, तो डी होगी बी से छोटी होगी। ठीक है, बहुत छोटी है, बहुत छोटी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, डी बी से छोटी है तो छोटी है। ठीक है, बहुत का कोई कंप्लेंट यहाँ पर नहीं कर सकते। और ए से कुछ लंबी है। डी जो है बी से छोटी है और ए से कुछ लंबी है, लेकिन ए जो है वो ई से लंबी है। ठीक है, ए जो है ई से लंबी है, तो 1 2 3 4 नदियां आ गई और सी हमारी दे रखी है जो सबसे लंबी है। ठीक है, जिसकी तरफ खुला मुंह वो सबसे लंबा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार फिर से देख लें। ए जो है बी से छोटी है। ए जो है वो बी से छोटी है, कहीं ना कहीं बी से छोटी है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि इसके पास में ही हो। ठीक है, छोटी है तो छोटी है मगर ई से लंबी है, मगर ए जो है वो ई से लंबी है। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन है सी सबसे लंबी, तो सी को सबसे लास्ट में रखा, पहले रखा सबसे। ठीक है, डी जो है बी से बहुत छोटी है। बहुत छोटी का कोई मतलब नहीं होता, छोटे बड़े का मतलब होता है तो छोटा है। ठीक है, तो डी जो है बी से छोटी है और ए से कुछ लंबी है। डी की बात हो रही है, डी की बात ए से कुछ लंबी है, मतलब थोड़ी सी बड़ी हो चाहे थोड़ी छोटी हो। ए से कुछ लंबी है तो ए से बड़ी ही होगी और डी से छोटी है तो डी से छोटी होगी। ठीक है, सारे हम लोगों ने सेट कर लिए और सी हमारा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सीधे से निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, सबसे छोटी नदी कौन सी होगी, तो सबसे छोटी नदी हमारी यहाँ पर होगी ई। ठीक है, ई जो है हमारा राइट आंसर होगा, जो कि हमारी सबसे छोटी नदी होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, यहीं पर इस सेशन का फिनिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं और इन क्वेश्चनों से बाहर आप लोग का ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है, इससे बाहर अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो वो आपसे बैंकिंग वगैरह पूछता है, जिसमें आप लोग को कुछ ऑफिस दे दिए होते हैं, कुछ मतलब बुक्स दे दी होती हैं, कोई सर्कल दे दिया होता है, कोई मतलब मेज दे दी होती है, इसके चारों तरफ घुमा कर बैठा देता है। अगर उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, ठीक है, अगर SSC के किसी एग्जाम में पूछेगा आपसे, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ 2-3 मतलब कैंडिडेट दिए होंगे। अगर टेबल पर भी बैठा देगा तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को आगे कराने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में यहीं तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आप लोग को समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पर आज का हमारा 7 चैप्टर क्रम व्यवस्था परीक्षण बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, टॉपिक नंबर 8 के साथ। ठीक है, तो तब तक बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।